बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक और न्यू और इंटरेस्टिंग स्किल सिखाने जा रही हूँ कि आप कॉमिक स्ट्रिप्स को क्रिएट करके उसके थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि कॉमिक स्ट्रिप्स बेसिकली होती क्या है। कॉमिक स्ट्रिप्स जो है वो एक कार्टून या ड्राइंग्स की सीक्वेंस होती है जिसके थ्रू आप किसी भी स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं, कोई डायलॉग वगैरह को आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या फिर इसके थ्रू आप डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इस तरह की कॉमिक स्ट्रिप्स को क्रिएट करके इसके थ्रू आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पे इसी तरह की न्यू अर्निंग टिप्स सीखने को मिलती रहें। अपने आज के टॉपिक की तरफ और मैं आपको सिखाना स्टार्ट करती हूँ कि आप कॉमिक स्ट्रिप्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले कैनवा पे आना है। कैनवा पे आने के बाद टॉप पे आपको डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे जैसे वाइट बोर्ड, सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशंस, वीडियोज़। आपने मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ट्राई समथिंग न्यू में आपको डिफरेंट स्किल्स देखने को मिलेंगी। इन स्किल्स में जब आप थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉमिक स्ट्रिप से रिलेटेड भी एक स्किल शो होगी। आपने उस स्किल पे क्लिक कर लेना है। जब आप उस स्किल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉमिक स्ट्रिप से रिलेटेड डिफरेंट टेम्पलेट्स शो होंगे। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने पेड टेम्पलेट को चूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप पेड टेम्पलेट को चूज़ करते हैं तो फिर उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगी। यहाँ से आपने अनपेड टेम्पलेट को चूज़ करना है और उसके थ्रू कॉमिक स्ट्रिप्स को क्रिएट करना है। मैं आपको यहाँ पे किसी एक स्ट्रिप पे को क्लिक करके उसके थ्रू आपको सिखा देती हूँ कि आप कॉमिक स्ट्रिप्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जब आप कॉमिक स्ट्रिप्स को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो ह्यूमंस भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं। आप यहाँ पे कैरेक्टर्स टाइटल के अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे अब टॉप पे देखें तो सबसे पहले कॉमिक टाइटल है कि आपने कॉमिक टाइटल क्या देना है। आपने इस पर क्लिक करके जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कॉमिक क्रिएट करने को बोला गया है आपने उस तरह का टाइटल यहाँ पे एंटर करना है और उससे रिलेटेड आपने अपनी कॉमिक स्ट्रिप को क्रिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ असाइनमेंट, ASSIGNMENT। मैं जो कॉमिक स्ट्रिप क्रिएट करने जा रही हूँ वो असाइनमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको दो करैक्टर शो हो रहे होंगे जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने टेक्स्ट एंटर करना है जिससे रिलेटेड आप टॉपिक अपना क्रिएट कर रहे हैं अपनी कॉमिक स्ट्रिप को, उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे टेक्स्ट को एंटर करना होगा। यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करने के लिए आप जब यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। आप यहाँ से डिफरेंट कैरेक्टर्स को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब आप इससे नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फेसेस शो हो रहे हैं। आप जिस तरह का फेस चाहते हैं यहाँ से आप उस तरह का फेस चूज़ कर सकते हैं। और अब जैसा कि मैं टेक्स्ट एंटर करने का कह रही हूँ तो आप यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट एंटर हुए नज़र आएंगे। आप यहाँ से टेक्स्ट को चूज़ करके वहाँ तक उसमें आपने लगाना है और उसके थ्रू आपने टेक्स्ट को एंटर करना है। यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट एंटर करके दिखा देती हूँ कि आपने टेक्स्ट की एडिटिंग कैसे करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर ये टेक्स्ट एंटर करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। इस पर क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट को यहाँ से मैं फर्स्ट स्टेप में ले आऊँगी। यहाँ से जब मैं टेक्स्ट को लेकर आऊँगी तो यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट शो हो रहा होगा। आपने इस टेक्स्ट को मूव करवा के इस स्पीच बबल तक लाना है और फिर इसमें एडिटिंग के लिए जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ हैव यू completed 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 your assignments ASSIGNMENTS assignments। अब यहाँ तक मैंने एक टेक्स्ट को एंटर कर लिया है। इसी तरह जब आप रिस्पॉन्स में लिखेंगे तो रिस्पॉन्स में लिखने के लिए आपने अगेन इसी तरह उसी टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना होगा और उस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से आपने उस गर्ल के टेक्स्ट को चूज़ करना होगा। उसके टेक्स्ट को चूज़ करने के बाद आपने उस टेक्स्ट को इसी तरह फर्स्ट स्टेप में लेके आना है। वहाँ से आप जब टेक्स्ट को यहाँ पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे आप उस गर्ल का रिस्पॉन्स भी एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक मैं इस टेक्स्ट को ले आई हूँ। अब इसमें मैं एडिटिंग करने के लिए क्या करूँगी, इस पर क्लिक कर लूँगी और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नो आई हैव not completed my assignment। I have not completed my assignments ASSIGNMENTS। अब यहाँ तक तो मैंने आपको एक टेक्स्ट एंटर करना सिखाया। अब अगर आप इस टेक्स्ट को रिसाइज करके आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से स्पीच बबल को चेंज करना चाहते हैं
तो आपने जस्ट उस पर क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका स्पीच बबल डिलीट हो जाएगा। अब न्यू एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। अब न्यू स्पीच बबल एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाना है। एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपने लिख कर सर्च कर लेना है स्पीच बबल। स्पीच बबल लिखकर सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीच बबल्स शो होंगे। आप जिस तरह का भी चूज़ करना चाहते हैं आपने उस तरह का चूज़ कर लेना है और उसको आपने यहाँ पे आके एंटर कर लेना है। इस तरह से आपने स्पीच बबल्स को चेंज करना है। अब जैसा कि मैंने जहाँ पे जो टेक्स्ट एंटर किया है इसमें इनके जो फेसेस एक्सप्रेशन है वो इस टेक्स्ट के साथ मैच नहीं हो रहे, तो अब फेसेस एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसके फेस एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से इस फेस एक्सप्रेशन को रिमूव कर देना है। अब न्यू फेस एक्सप्रेशन को एंटर करने के लिए आपने यहाँ से स्टेप 3 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट फेसेस शो हो रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस फेस को चूज़ करती हूँ और इस फेस को चूज़ करने के बाद मैं इसको फर्स्ट टेम्पलेट में ले आती हूँ। यहाँ पे लाने के बाद आपने क्या करना है, इस फेस को उस पर्सन के फेस में एडजस्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आप इसको रीसाइज करके इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, इसके साइज़ को मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। अब जिस तरह से भी आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है यहाँ पे आप इसके फेस तक लाकर उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसी तरह आप गर्ल के फेस को भी चेंज कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को भी आप चेंज कर सकते हैं और इसी तरह आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ तक तो मैंने आपको फेसेस के एक्सप्रेशंस को भी चेंज करना सिखाया है और एक टेक्स्ट को एंटर करना सिखाया है। अब अगर आप यहाँ पे आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आपने स्टेप 2 पे जाना है। यहाँ से आप एक कैरेक्टर को चूज़ कर सकते हैं और उन कैरेक्टर्स को चूज़ करने के बाद आपने उनको लाना है फर्स्ट स्टेप में और यहाँ से आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह आप स्पीच बबल्स को इनके आगे चूज़ करेंगे और उनमें आप टेक्स्ट को एंटर करेंगे। मैंने आपको मज़ीद आगे 2 कैरेक्टर्स भी एंटर करके दिखा दिए हैं। इसी तरीके से आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को भी चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उनमें टेक्स्ट वगैरह को एडिट कर सकते हैं स्पीच बबल्स को चूज़ करके और बिल्कुल इसी मेथड से जैसे यहाँ पर मैंने आपको एंटर करना सिखाया है। अब अगर आप इनके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो आपने जस्ट इन पे क्लिक करना है। नीचे आपको डिफरेंट कलर्स शो होंगे, जो भी कलर आपने चेंज करना है आपने जस्ट उस कलर पे क्लिक करना है और उसमें जो कलर आपको चाहिए आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से कलर भी चेंज हो जाएगा। अब अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जैसा भी बैकग्राउंड चाहिए आपने उस पर क्लिक करना है, तो उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे मज़ीद एलिमेंट्स वगैरह की एडिटिंग करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स की एडिटिंग के लिए आपने नीचे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको जैसा भी एलिमेंट चाहिए आपने उसको लिखकर सर्च करना है। जैसे यहाँ पे मैंने वेस को लिखकर सर्च किया है और वेस को लिखकर सर्च करने के बाद यहाँ पे मुझे डिफरेंट वेसेस शो हो रही हैं। यहाँ से मैं कोई एक वेस को चूज़ कर लेती हूँ और उसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। आप यहाँ पे मज़ीद इसी तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स को चूज़ कर सकते हैं और उनकी एडजस्टमेंट यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। जिस तरह के भी एलिमेंट्स आपको चाहिए आपने वैसे एलिमेंट्स को वहाँ पे लिखकर सर्च करना होगा और इसी तरह आप डिफरेंट वेज से इसकी स्ट्रिप्स कॉमिक स्ट्रिप्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस मेथड से मैंने आपको कैरेक्टर्स वगैरह के और टेक्स्ट की एडिटिंग सिखाई है बिल्कुल उसी मेथड से मैंने यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स को एडिट किया है और फिर उनके टेक्स्ट को भी एडिट कर लिया है। अब जो आप यहाँ पे कॉमिक स्ट्रिप को क्रिएट करेंगे उसको सेव करने के लिए आपको टॉप पे एक अपवर्ड एरो शो होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शंस शो होंगे और उन्हीं में आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी शो होगा। आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ़ाइल टाइप में आपको जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको डिफरेंट फ़ाइल टाइप्स शो होंगी जैसे JPG, PNG, PDF, स्टैंडर्ड, PDF, प्रिंट। आप जिस भी टाइप में अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो आपने कॉमिक स्ट्रिप क्रिएट की होगी वो आपकी सेव होना स्टार्ट हो जाएगी और ये खुद ब खुद आपकी गैलरी में भी सेव हो जाएगी। जो कॉमिक स्ट्रिप मैंने क्रिएट की है वो मेरी गैलरी में सेव हो चुकी है। अब इसके थ्रू अर्निंग के लिए आपने क्या करना है, इसके थ्रू अर्निंग के लिए आपने आना है फाइवर पे। फाइवर पे आने के बाद यहाँ पे आपने कॉमिक स्ट्रिप लिख कर सर्च करना है, COMIC कॉमिक स्ट्रिप STRIP कॉमिक स्ट्रिप टिक कर सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉमिक स्ट्रिप्स जो होंगी और उनके सामने आपको उनकी प्राइस भी मेंशन नज़र आएगी।
अब यहाँ पे मैं आपको कोई एक कॉमिक स्ट्रिप पे क्लिक करके दिखा देती हूँ कि ये बेसिकली होती किस तरह की हैं। आप भी इसी तरह की डिफरेंट कॉमिक स्ट्रिप्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से क्रिएट की गई है जैसे कि अभी मैंने आपको एक क्रिएट करना सिखाई है। इसमें भी 2 कैरेक्टर्स हैं और उनके दरमियान एक बातचीत को शो किया जा रहा है। आप भी डिफरेंट वेज से इस तरह की कॉमिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसकी प्राइस अगर देखी जाए तो ये $90 से $150 तक की सेल आउट की जा रही है और ये बिल्कुल सिंपल सी कॉमिक स्ट्रिप है। आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत कॉमिक स्ट्रिप्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनमें आइकन्स वगैरह को चूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू आप डिफरेंट वेज से अर्निंग कर सकते हैं। अब जब आप कॉमिक स्ट्रिप को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको जितने भी कस्टमर्स की तरफ से ऑर्डर्स मिलेंगे उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैनेज ऑर्डर के ऑप्शन में शो होगी। अब आपने कितने ऑर्डर्स कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लिए हैं उसकी सारी की सारी डिटेल आपको मैनेज ऑर्डर के ऑप्शंस में शो होगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग स्किल्स सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको डेली बेसिस पे मेरी तरफ से इसी तरह की न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।